हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रैंक बूस्टर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें मैं सिखाऊंगा आपको कन्वर्जन, और कन्वर्जन का मैं एक लेक्चर ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं। उसमें मैंने कार्बन एटम्स को इंक्रीज करना सिखाया था कि हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड। अब आज मैं इसका अपोजिट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज करूंगा, मींस स्टेप डाउन ऑफ अ कार्बन चेन। कार्बन चेन को स्टेप डाउन करूंगा, एक स्टेप कम करूंगा। इसे बोलते हैं हम डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन। डिग्रेडेशन का मतलब भी होता है कार्बन चेन को कम करना। तो बहुत अच्छे से करना आप इसे, और अगर आप ये रिएक्शन से समझ जाओगे तो आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप इजीली समझ जाओगे इसी से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रैंक बूस्टर सीरीज लेक्चर नंबर 6। रैंक बूस्टर सीरीज लेक्चर नंबर 6 5 ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर वो 5 नहीं देखे तो पहले वो 5 देखना बेटा जरूर, उसके बाद देखना है 6th। तो आज करेंगे हम डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन या इसका दूसरा नाम है हाउ टू डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in a given compound। तो गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये भी इसमें सिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, कन्वर्ट इथेनॉल टू मीथेनॉल। इथेनॉल को मीथेनॉल में कन्वर्ट करो। इथेनॉल होता है CH3 CH2OH और मीथेनॉल होता है CH3OH। इथेनॉल टू मीथेनॉल, इसमें देखो रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में 1 कार्बन है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने हैं। ये करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है। वो प्रोसेस क्या है? रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से गुजरने में कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जो सबसे अलग इसमें रिएक्शन है, बाकी तो बहुत सारी एक जैसी हैं, जो सबसे अलग इसमें रिएक्शन है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन के लिए हमें एसिड एमाइड चाहिए होता है, और एसिड एमाइड कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें पता है कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी सारे तो पहले के जैसे ही हैं। जैसे लेट अस कंसीडर दिस इज अल्कोहल, और इसको कन्वर्ट करना हो हैलाइड में तो PCl5 से रिएक्शन कर देना, RCl। अगर आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल और आपको इसका कन्वर्जन करना है तो आप इसका कर देना ऑक्सीडेशन, इट विल गिव एल्डिहाइड, और इसका ऑक्सीडेशन करना है तो इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे भी करके आपको यहां पर लेकर आना है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो यहाँ पे की कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और पिछले वाले में
हेलो एल्केन था RCl, जब इसके KCN से रिएक्शन कराते थे हम। यहाँ आपको इसे लेकर आना है, वहां इसे लेकर आए थे, ठीक है, कैसे भी ये लेकर आना है आपको, कैसे भी, एनी हाउ। ये तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से बन जाएगा। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। अब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है बेटा, इसकी रिएक्शन करानी है अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे और इसे हीट करोगे जब, तो अमोनिया से रिएक्शन कराने के बाद और हीट करने के बाद ये बन जाता है अमोनियम सॉल्ट के, और अमोनियम सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और ये बन जाएगा एसिड एमाइड प्लस H2O। पहले जो बनेगा इसमें, पहले ये बनेगा RCOO माइनस NH4 प्लस अमोनियम एसिटेट, ये अमोनियम सॉल्ट है, और इसको हीट कर दूंगा तो ये बन जाएगा। यहाँ दो स्टेप एक साथ हो रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया एंड हीटिंग, तो ये बन जाएगा आपका एसिड एमाइड। बस ये ही स्टेप मेरे को बहुत अच्छे से समझाने वाला था। अब सारे स्टेप आप बहुत अच्छे से कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि जो मेरा कंपाउंड था जिससे मुझे डिग्रेड करना था वो यही है, एसिड एमाइड। तो व्हेन एसिड एमाइड heated with bromine and KOH, primary amines are formed। प्राइमरी अमाइंस आर फॉर्म्ड, इसमें ये भी बाय प्रोडक्ट होता है K2CO3, KBr, H2O, पर इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर मेन प्रोडक्ट लिखते हैं। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहां तक आपने कर लिया। अब अगर आपके पास एमाइन बन चुका है तो आप एमाइन से बना सकते हो अल्कोहल और NH2 की रिएक्शन करा दो HNO2 से, तो ये बन जाएगा ROH। अब अल्कोहल को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, जिसमें आपकी मर्जी। तो ये है कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं कार्बन एटम को डिक्रीज करने के लिए। नोट कर लो बेटा। ये दुआ है मेरे रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरे आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, तुझसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी है, दिन रात मेरे दिल में बस तेरी बेखुदी है, ये दुआ है मेरे रब से। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में आएगा, कन्वर्ट करो इथेनॉल टू मीथेनॉल। अगर आप इन्हें कर दोगे तो फिर इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा नई ट्रिक्स एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो इथेनॉल होता है मेरे प्यारे बच्चों CH3 CH2 OH, मीथेनॉल होता है प्यारे बच्चों CH3 OH। इथेनॉल टू मीथेनॉल, तो CH3 CH2 OH इसको ले लिया मैंने। तो यहां पे की कंपाउंड कौन सा है, जो मेन जो चाबी है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड,
और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है बाय ऑक्सीडेशन। तो ये बन जाएगा CH3CHO और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने देना तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओ और हीट कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CONH2 रेस्पेक्टिव एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन कार्बन कम करने के लिए ही यूज करते हैं हम। इसको ट्रीट कर दो ब्रोमीन और KOH के साथ, तो ब्रोमीन और KOH के साथ ट्रीट करोगे ये CO गायब हो जाएगा, यहाँ से कार्बन कम हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा CH3NH2। ये एमाइन, मुझे तो अल्कोहल बनाना है, आप इसकी रिएक्शन कर दो HNO2 के साथ, तो एमाइन के HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनेगा CH3OH। ये बन गया मेरा CH3OH मीथेनॉल। ये था मेरे पास CH3CH2OH इथेनॉल। कमेंट करके तो बता दिया करो समझ में आई है, रिएक्शंस नहीं आई, मौज ले रहे हो बस, कोई मतलब नहीं है सर से, अपने से मतलब है, हमें मिल गया पढ़ने के लिए, हम पढ़ रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं क्या पूछ रहे हैं सर को कोई मतलब नहीं है, छोड़ो यार। हु इज कुलदीप सर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट करना है आपको इथेनोइक एसिड टू मीथेनोइक एसिड, और ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है एग्जाम में, इथेनोइक एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड। तुझसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी है, ये दुआ है मेरे रब से। चलो बेटा करते हैं आंसर, उठा लो भाई इथेनोइक एसिड को, ये रहा CH3OH। अरे वाह यहाँ तो फायदा हो गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से मिल गया हमें, मजे आ गए यार। NH3 के साथ ट्रीट करो, हीट कर दो CH3CONH2, CH3CONH2। अब इसको ब्रोमीन और KOH के साथ ट्रीट कर दो, ये ब्रोमीन और KOH इसके कार्बन को कम कर देंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये बन जाएगा CH3NH2। हमें तो बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले अल्कोहल बना लो। अल्कोहल बनता है CH3NH2 की HNO2 से रिएक्शन करने के बाद। अब इसका ऑक्सीडेशन कर लो, ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा HCHO एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन होने देना है HCOOH। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, पेपर में तो 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप आती है बस, यहाँ मैं कितने स्टेप करा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, किसी किसी में 6-7 भी हो गई होंगी। बताओ बेटा, इज इट क्लियर और नोट, यस और नो कमेंट में लिखना है, यस और नो, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छा लिखने में आपको तकलीफ होती है, आपके जो टाइपिंग के जो वर्ड्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो कम हो जाते हैं, आपको कहीं और मैसेज करना पड़ता है अपनी मैडम के पास, मेरे पास करने में दिक्कत होती है। आपको लिख देना बस यस, यस वो लिखोगे मैं समझ जाऊंगा बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों को। चलो भाई, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना। कन्वर्ट इथेनल टू मीथेनल, तो बेटा इथेनल को मीथेनल में कन्वर्ट करना है आपको। ट्राई करो एक बार, आप ट्राई करो फिर हम करते हैं, ठीक है।
हे ला ला ला। चलो बेटा करते हैं, ऐसा है, बोलो हाँ सर, गुड। तो चलिए CH3 CHO कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर आओ, इसे ऑक्सीडेशन कर दिया। CH3 COOH, वेरी गुड, हीट कर दो इसे अमोनिया के साथ। तो CH3 CONH2, वेरी गुड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड लगाओ, एमाइड बन गया। Br2 प्लस KOH, हीट, CH3NH2 बन गया, वेरी गुड। NH2 को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो बाय ट्रीटिंग HNO2, CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, HCHO। नंबर 4, कन्वर्ट करो क्लोरोईथेन टू क्लोरोमीथेन। क्लोरोईथेन टू क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन को क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट करो। तुझसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी। क्लोरोईथेन है CH3CH2Cl। अब क्लोरोईथेन की रिएक्शन करनी है तुम्हें किसके साथ? उसके साथ करनी है जिससे कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। अभी अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा? चलो उसके अंदर एक रिएक्शन और ऐड कर लो। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, पर फिर भी कर लो, याद रहेगा आपको। जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि सिंपल रिएक्शन है कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड हो तो आप इसको अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक रिएक्टेंट होता है, उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ब्रैकेट में एक्वस लिखना मत भूलना, एक्वस लिखना जरूरी है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH रिप्लेस कर देगा यहां से क्लोरीन को, ये बन जाएगा ROH। तो प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन कर दो एक्वस के वजह से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। अल्कोहल का कर दो ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा CH3 CHO। इसका फिर से कर दो ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा CH3 COOH। इसकी रिएक्शन कर दो ब्रोमीन और KOH से, सॉरी 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 बच्चे की लोगे जान क्या। पहले इसका करो अमोनिया से और हीट करो, तो ये बन जाएगा CH3CONH2।
अब इसकी रिएक्शन करो ब्रोमीन और क्यूएच से, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो ये बन जाएगा CH3NH2। अब इसकी रिएक्शन करो HNO2 से, तो ये बन जाएगा CH3OH एल्कोहल। एल्कोहल से हैलाइड तो बना ही सकते हैं हम, तो इसकी रिएक्शन कर दो PCl5 से, देन वी गेट CH3Cl। तो ये बना दिया मैंने भाई क्लोरोइथेन से, ये है क्लोरोइथेन, और इससे बनाना है क्लोरोमीथेन। अभी इसके बाद मिक्स कन्वर्जन लूंगा, फिर उसके बाद लूंगा तब जाके मिक्स कन्वर्जन में अपनी तरफ से लेके आऊंगा लिख के क्वेश्चन बहुत सारे। मिक्स कन्वर्जन के बाद मैं एरोमेटिक कन्वर्जन कराऊंगा, देन आप हो जाओगे एक्सपर्ट, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर दोगे, फिर आपको किसी में भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी, किसी टीचर से भी डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक कंपाउंड आप करो, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे कहा हूं, तुम तो नालायक हो यार, तुम अब प्यारे नहीं रहे, पहले होते थे बच्चे प्यारे। इथाइल एमाइन को कन्वर्ट करो मिथाइल एमाइन, तो इथाइल एमाइन होता है CH3 CH2 NH2, मिथाइल एमाइन होता है CH3 NH2। चलो करते हैं भाई CH3 CH2। अगर तुम्हें खुद करना हो, अगर आपको खुद ट्राई करना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले जब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है इसे पॉज करके खुद करना स्टार्ट कर दो, और जब आप कर लो फिर चेक कर लो सर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। HNO2 से ट्रीट कर दो, तो एमाइन से बन जाएगा एल्कोहल, इसका कर दो ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा CH3 CHO, इसका कर दो ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा CH3 COOH, इसका कर दो अमोनिया एंड हीट, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों CH3 CONH2, इसका कर दो Br2 प्लस KOH। अरे मजे आ गए, CH3NH2 सीधा बन गया, यहाँ तो हॉफमैन ब्रोमाइड से आ गया आंसर। तो ये है हमारे कुछ कन्वर्जन्स, अब इनसे आप करोगे क्वेश्चंस, ये है आपके होमवर्क। कन्वर्ट नंबर 1, इथेनॉल टू मिथाइल क्लोराइड। ये मुझे कोचिंग का जो नंबर है उस पर सेंड करना सॉल्व करके, कॉल मत करना इस नंबर पे, ये केवल बच्चों के मैसेज का रिप्लाई करने के लिए है, ठीक है। इस पे आप इनके सॉल्यूशन भेजना, कोई गलत होगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नंबर नहीं है, कोचिंग का है, कभी सोचो सर का नंबर है, इस पे केवल आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर ज्यादा फालतू के मैसेज करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। तो मिथाइल इथेनॉल टू मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 2, इथेनॉल टू मिथाइल एमाइन। इथेनोइक एसिड टू मीथेनॉल।
प्रोपेनॉल टू इथेनोइक एसिड। इथाइलएमाइन टू मीथेनॉल। एसिटिक एसिड टू मीथेनल। क्लोरोइथेन टू फॉर्मिक एसिड। प्रोपेन नाइट्राइल टू एसिटिक एसिड। नाइट्रो इथेन टू मीथेनॉल। एसिटिक एसिड टू एसिटाल्डिहाइड। इससे करके दिखाओ। इसे तो यार डायरेक्ट कर दोगे आप, इसको चेंज करता हूं। एसिटाइल क्लोराइड टू, वैसे ये भी आ रही है किस टाइप की है, चलो कोई बात नहीं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 10 रिएक्शंस जो आपको सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप इसका आंसर कर लो देन खुश हो जाना कि हाँ सर ने कुछ सिखा दिया। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसे सीखते रहो, सपोर्ट करते रहो, ऐसे अपने सर को प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलता हूँ बेटा नेक्स्ट क्लास में। और मेहनत करो बेटा, आपको मेहनत ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। कोई भी चीज़ आपको जीवन में कभी भी इतनी सपोर्ट नहीं करेगी जितनी आपकी मेहनत। अपने दम पर बनो, जो भी बनना है उसकी खुशी अलग ही होती है। जो अपने दम पर कुछ करते हैं समाज में, सोसाइटी में, उसकी रेस्पेक्ट अलग ही होती है, ठीक है ना। जो मेहनत करने नहीं जानते उन्हें कोई नहीं पूछता। तो आज का जो लेक्चर है सच में बहुत अच्छा लेक्चर था। इसकी प्रैक्टिस करते रहना बार बार। जितने भी रैंक बूस्टर वाले क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करते रहना। और मैं अब टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ हर चैप्टर के, सारे चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस। उन टॉप 20 क्वेश्चंस को कर लेना, आप एक्सपर्ट हो जाओगे केमिस्ट्री में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।